मम्मा आप ऐसी बारिश में कैसे उड़ लेती हो? गुड़िया बेटी वो तो मम्मा पापा को अपने बच्चों के लिए यह सब कुछ करना पड़ता है। अब तुम यह दाना खा लेना। मैं हरी तोती के पास लकड़ियां लेने जा रही हूं। मैं उससे लकड़ियां लाऊंगी और अपने घर का दरवाजा बनाऊंगी। रानू यह कहकर वहां से चली जाती है। रानू चिड़िया के जाने के बाद गोरी कवि उसके घर आ जाती है और गुड़िया के पास से उसका दाना छीन लेती है और कहती है, हटो यह मुझे खाने दो। अभी तुम्हारा पेट भरा नहीं है, किसी और को भी खा लेने दिया करो। लेकिन यह दाना तो मेरी मम्मा मेरे लिए ढूंढ कर लाई है, तो ऐसे कोई भला किसी का दाना उससे छीनता है? मैं छीनती हूँ गौरी, कभी कोई और नहीं छीनती। यह कहकर गौरी तो भोजन लेकर भाग जाती है। वही दूसरी तरफ रानो चिड़िया भी हरी तोती से लकड़ियां ले लेती है। तब हरी तोती कहती है, रानो क्या आज तुम्हें दाना मिल गया था? हाँ, मुझे मिल तो गया था, लेकिन मैं अभी भूखी हूं क्योंकि थोड़ा ही मिला था और वह मैं अपनी बेटी को दे आई हूं। वह खा लेगी उसे। यह कहकर रानो लकड़ियां लेकर घर जाती है तो उसकी बेटी रोते हुए उससे कहती है, मम्मा उस गोरी कवि ने मेरा दाना भी मुझसे छीन लिया और लेकर चली गई और मुझे बहुत डांटा भी। गुड़िया बेटी तुम यही रुको, मैं जाती हूं उस कवि के पास और उससे पूछती हूं। रानू गोरी कवि की तरफ जाती है। गोरी अपने बेटे को तब भोजन खिला रही थी। मेरे बेटे जग्गू खा ले, पेट भर के भोजन खा ले। मैं यह भोजन उस चिड़िया की बेटी से छीन कर लाई हूं। मम्मा क्या चिड़िया आंटी आपसे डरती है? जग्गू बेटा वह चिड़िया तो बहुत ज्यादा कमजोर है, वो तो मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल लेती है। तभी रानू भी वहां आ जाती है और वह उसकी बात सुन लेती है और कहती है, मैं रास्ता इसलिए बदल लेती हूं क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती और तुम क्या समझी कि मैं डरती हूं तुमसे? खबरदार, अगर आज के बाद तुम फिर कभी मेरे घर आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे लानो चिड़िया, तू तो बड़ी बड़ी बातें करने लगी है, चल भाग यहां से। अगर मेरा कालू पति आ गया तो मार मार कर तेरे पंख तोड़ देगा। चल निकल मेरे घर से। बेशर्म कवि, तुम्हें मेरी बेटी से दाना छीनते हुए शर्म नहीं आई? इतनी छोटी सी बच्ची से दाना छीन कर लाई थी तुम। मेरा जग्गू भूखा था इसलिए लेकर आई थी। अरे अगर तुम्हारा बेटा भूखा था तो खुद जाकर ढूंढ कर लाओ ना। बड़ी आई काली कलूटी कहीं की। यह कहकर रानो वहां से चली जाती है। गोरी तो यह सुनकर गुस्से से लाल पीली हो रही थी। तब उसका पति कालू भी घर आ जाता है। गोरी क्या बात है, तुम बहुत गुस्से में लग रही हो? अरे कालू, वो पिंडी सी कमजोर चिड़िया यहाँ आई थी। पापा, उस चिड़िया आंटी ने मम्मा को काली कलोटी कहा था। गोरी क्या हुआ है, तुम मुझे अच्छे से बताओ, वो क्या है? कालू, मैंने चिड़िया के घर जाकर उसकी बेटी से 2 दाने क्या छीन लिए। वो चिड़िया घर तक आ गई, इसलिए मैं बोल रही हूं, क्या फायदा तुम्हारे होने से जब कोई मुझसे डरता ही नहीं है। गौरी तुम चिंता ना करो, मैं उस चिड़िया को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। यह कहकर कालू कौवा दूसरे दिन अपने दोस्त चील के पास जाता है। सुनो यार, वो सुरानो चिड़िया ने मेरी पत्नी को बहुत बुरा भला कहा है, तो उसका कुछ करना होगा। हाँ तो फिर मैं तोड़ देता हूं उस चिड़िया का घर। ऐसी बारिश के मौसम में इधर उधर भटकती फिरेगी। हाँ तो फिर ठीक है मेरे दोस्त, मैं तुझे इस काम के अच्छे पैसे दे दूंगा। मेरे दोस्त तुम चिंता ना करो, समझो तुम्हारा काम हो गया। मम्मा आज मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी, मुझे भी तो उड़ना है। बेटी अगर तुम थक गई तो मुझे मत कहना और रात को ना ही रोना। यह कहकर वो दोनों माम वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में दुष्ट चील उसका घर तोड़ देता है और इधर उधर देखकर वहां से वापस आ जाता है और अपने दोस्त कालू के पास आकर कहता है, मेरे दोस्त कालू, काम हो गया है, अब मेरे पैसे मुझे दे दो। शाबाश मेरे दोस्त, यह लो अपन पैसे और गिन लो, यह पूरे पैसे है। खुशी खुशी अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, गुड़ी जरा बाहर जाकर तो देखो, मैंने चिड़िया का घर पूरा तोड़ दिया है। अब चिड़िया और उसकी बेटी दोनों ही मरेंगी तेज बारिश में। मेरे पति कालू, क्या तुम सच कह रहे हो? तो फिर तुम अभी जाती हूं देखने। यह कहकर गौरी तो जल्दी से रानो के घर की तरफ भागती है। वहीं दूसरी तरफ रानो और उसकी बेटी भी वहां आ जाती है। जब वह दोनों यह सब देखती है तो हैरान हो जाती है। गुड़िया बेटी, यह सब कैसे हो गया? यह तो हम सही छोड़कर गए थे ना, फिर यह सब कैसे हो गया? हमारा घर यह टूटा कैसे? मम्मा, कैसे टूट गया हमारा घर? इतना अच्छा और इतना मजबूत घर कैसे टूट गया? बेटी अब तुम चुप हो जाओ, हमें कोई उपाय सोचना होगा।
और यह बारिश की रात गुजारने के लिए हमें कुछ करना होगा। रानो ऐसे कह रही थी कि तभी गोरी कवि भी वहां आ जाती है और वह रानो से कहती है, चिड़िया क्या हुआ? यह तुम्हारा घर कैसे टूट गया? गौरी मुझे खुद नहीं पता। मैं तो भोजन लेने गई थी। जब वापस आई तो मेरा घर टूटा पड़ा है। चिड़िया अब तो तुम दोनों माम इस तेज बारिश में भीग कर मर जाऊंगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास घर तो है नहीं। रानो चिड़िया गोरी कवि की यह बात सुनकर अपनी बेटी को लेकर वहां से जंगल की ओर चली जाती है। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, बारिश भी तेज होने लगी थी। वह दोनों एक जगह बैठ जाती है। बेटा, बारिश बहुत तेज हो रही है। अगर हम ऐसे ही बारिश में भीगते रहे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। हे ऊपर वाले, तू ही हमारी मदद कर। हमने तो कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ यह सब क्यों हो रहा है? यह कहकर रानू चिड़िया रोने लगती है। तभी एक सुनहरी गाय वहां आती है। क्या हुआ प्यारी चिड़िया, तुम इस बारिश में यहाँ क्या कर रही हो और तुम परेशान नजर आ रही हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। गाय माता, हम बेघर हो गए हैं। हमारे पास इस बारिश में सिर छिपाने के लिए अपना कोई घर नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, इस बारिश से मैं अपनी बच्ची की जान कैसे बचाऊं? रानो चिड़िया, तुम परेशान मत हो। मैं कोई मामूली गाय नहीं बल्कि जादुई गाय हूँ। मैं तुम्हें अपने जादू से रहने के लिए एक जादुई गाय का मिट्टी का घर देती हूँ, जिसमें तुम अपनी बेटी के साथ आराम से रह सकती हो और वह घर तुम्हें हर परेशानी से बचाएगा। यह कहकर जादुई गाय अपनी जादू से रानो चिड़िया को जादुई गाय का मिट्टी का घर देती है, जो दिखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा था। रानो चिड़िया गाय का धन्यवाद करती है, फिर वह गाय वहां से चली जाती है। रात भी हो जाती है। वह दोनों मांब अपने गाय के मिट्टी के घर में बैठी हुई थी और वह दोनों अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिस वजह से कालू कौवे का घर हिलने लगता है और वह टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसमें दबकर कालू के पूरे परिवार की मौत हो जाती है और इस तरह उन सबको उनकी गलती की सजा मिल जाती है। रानू चिड़िया भोजन लेने गई हुई थी। उसके बच्चे घर पर अकेले थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली भी कड़क रही थी। दीदी, बहुत तेज प्यास लगी है, मैं पानी पीने नदी पर जाता हूँ। कुकू भाई देख रहा है।